वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों हम ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, टाइप्स क्या हैं ट्रीज की। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को एक हिरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे मैंने दो वर्ड्स का यूज करा है, एक है नॉन लीनियर और एक है हिरार्किकल। इनका क्या मतलब है? नॉन लीनियर का मतलब यह है कि ये आपके डेटा को लीनियर फॉर्म में, जैसे एरेस, लिंक लिस्ट, क्यू या स्टैक, बेसिकली आपके डेटा को लीनियर फॉर्म में एक लाइन में स्टोर करते थे। ट्री इस तरह से स्टोर नहीं करता। ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है ये एक लाइन में डेटा को स्टोर नहीं करता, बल्कि आपका जो डेटा होता है वो स्प्रेड हुआ होता है। बट आपका जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? हिरार्किकल फॉर्म में। अब हिरार्किकल फॉर्म का मतलब क्या है? हिरार्किकल फॉर्म का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर वाइज, लेवल वाइज बेसिकली आपका जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं फैमिली ट्री की, फैमिली ट्री का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपके दादाजी हैं, फिर उसके बाद आपके अब्बू आ गए, फिर उसके बाद आप आ गए, फिर उसके बाद अगर आपके कोई जूनियर कैंपस हैं तो वो आ गए। तो ये बेसिकली क्या, एक फैमिली ट्री है। ये एक लेवल वाइज बेसिकली स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो ट्रीज भी बेसिकली आपके डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हिरार्किकल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर एक और रियल लाइफ एग्जांपल लें, आपके सिस्टम में अगर एक मेन फोल्डर है, उस मेन फोल्डर के अंदर कुछ सब फोल्डर्स होंगे, उस सब फोल्डर्स के अंदर कुछ सब फोल्डर्स होंगे, उस सब फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल्स होंगी, कुछ और फोल्डर्स होंगे। तो ये बेसिकली क्या है, हिरार्किकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ट्रीज होता है, जो कि एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को एक हिरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली नोड्स का यूज करते हुए बनाया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होती हैं, नोड्स होती हैं। एक मेन नोड होती है जिसे हम रूट नोड कहते हैं, और बाकी की जितनी नोड्स होती हैं वो इस रूट नोड के अंडर आ रही होती हैं, जिसे हम बेसिकली चाइल्ड नोड्स बोलते हैं। और नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एजेस का यूज करते हैं। ठीक है, ट्री बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, यानी कि हर चाइल्ड का एक पेरेंट होगा और एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन नोड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज क्यों करें, हम ट्रीज का यूज हम करते हैं जब हमें डेटा को ऑर्गेनाइज और हिरार्किकल फॉर्म में स्टोर करना होता है। इससे सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस काफी फास्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू एरेज और लिंक लिस्ट के। ये डेटाबेसेस, फाइल सिस्टम, इंडेक्सिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत सारे एल्गोरिथम्स इस पर बेस करते हैं, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बेस करती हैं, और हम बहुत अच्छे से इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया भाई फैमिली ट्री आ जाता है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम आ जाता है। इसके साथ साथ अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने HTML जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, तो वहां पे आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बेसिकली डॉम ट्री को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो आपके HTML के टैग्स होते हैं वो भी एक डॉम ट्री में ही होते हैं। तो वहां पर भी ट्रीज का यूज होता है। इसके साथ साथ डेटाबेस इंडेक्सिंग में जहां पर बेसिकली आपको सर्चिंग बहुत फास्ट चाहिए होती है, वहां पर हम ट्रीज का यूज करते हैं। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने नाम सुना होगा डिसीजन ट्रीज का, जहां सिस्टम मल्टीपल चॉइसेस और डिसीजंस लेता है, वहां पर भी ट्रीज का यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ट्रीज की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज की, तो टाइप्स ऑफ ट्रीज में सबसे पहले आते हैं हमारे पास जनरल ट्री। जनरल ट्री का मतलब क्या है कि हर नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देन उसके बाद सेकंड टाइप आती है बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री ये बोलता है कि भाई हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि एक नोड है उसके लेफ्ट और राइट 2 चिल्ड्रन बेसिकली हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 से कम जरूर हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, 2। तो यहां पे बेसिकली बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। देन
उसके बाद हमारे पास आता है BST, जिसे हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। स्पेशल बाइनरी ट्री होता है जहां पे जो आपकी लेफ्ट नोड होती है वो लेस देन होती है रूट से, और जो रूट होती है वो लेस देन होती है राइट चाइल्ड से। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस आएंगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक AVL ट्री। AVL ट्री बेसिकली एक सेल्फ बैलेंसिंग DST ट्री होता है, ताकि सर्चिंग आपकी यहाँ पे फास्ट हो जाए। अब सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब क्या है, जब हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन उसके बाद ट्रीज का यूज बेसिकली हीप में भी होता है, जब हमें क्या करना होता है, प्रायोरिटी क्यूज की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी प्रायोरिटी क्यू की, जिसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ थ्योरेटिकली कि हम प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली जब हम ट्रीज पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली हम उसकी में इंप्लीमेंटेशन देखेंगे जब हम हीप ट्री की इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास B ट्री और B+ ट्री आते हैं, जो बेसिकली डेटाबेसेस और फाइल सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रिंग्स स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, चाहे वो डिक्शनरी हो, ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स हो, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो क्या हम इसमें से सिर्फ एक दो डेटा स्ट्रक्चर्स को ही अच्छे से पढ़ेंगे? क्या हम इनमें से एक दो की ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे? इसका आंसर है नो। हम इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की, इन सारी ट्रीज की टाइप की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हो, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, और किस तरह से हम जावा में इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।